नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब की बार किसकी सरकार, बस आज का दिन आपको और इंतजार करना होगा, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। कुल 57 सीटों पर आज आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें आज मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। और फिर इंतजार आपको करना होगा कुछ दिन का। 4 जून को नतीजे आएंगे और ये तय हो जाएगा कि किसके दावों में कितनी है सच्चाई। लेकिन उससे ठीक पहले आज आप इंडिया टीवी पर जरूर देखेंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो वोट पड़ रहा है, जो लंबी लंबी कतारें इस वक्त आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, वो आखिर किसके पक्ष में पड़ रहा है। ये सब कुछ आज 5 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। हालांकि आखिरी फेज है और ये तय करेगा कि मोदी के 400 पार वाला नारा सही होगा या विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया है वो चला है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जैसे ही खत्म होगी, वैसे ही इंडिया टीवी आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएगा। आपको हम सभी 543 सीटों का आंकड़ा बताएंगे, किस सीट से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये सब कुछ आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा। 8 राज्यों में 57 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। अब तक करीब 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर 18% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई है, जहां अब तक 20% वोटर्स ने अपना वोट डाल दिया है। तो वहीं यूपी में 18% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसके बाद साथ ही साथ अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अभी तक 16% जो वोटर्स हैं वो अपना फैसला सुना चुके हैं, यानी वो अपना वोट डाल चुके हैं। अब जिन राज्यों में आज वोट डाले जा रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल की 9 सीट, ओडिशा की 6 सीट, पंजाब की 13 सीट और झारखंड की 3 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर अब तक करीब 18% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की 8 सीटों पर अब तक 16% वोट डाले जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर अब तक 15% मतदान हुआ है। तो वहीं ओडिशा की 6 सीटों पर 13%, झारखंड की 3 सीटों पर 18%, हिमाचल की 4 सीटों पर 20% वोटिंग हो चुकी है। पंजाब की 13 सीटों पर 15% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर 17% मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और ये आप जो मत प्रतिशत देख रहे हैं, इस मत प्रतिशत के मायने क्या हैं और ये मत प्रतिशत किसके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और किसके चेहरे पर आएगी मायूसी, ये आज शाम 5 बजे से आप इंडिया टीवी पर देखेंगे एग्जिट पोल, जहां एक एक सीट का सबसे सटीक विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आखिरी फेज की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जो कि पूर्वांचल की सीटें हैं, 2019 में कुल 11 सीटों पर एनडीए ने अपना कमल खिलाया था। इस बार इस पूर्वांचल से जहां एनडीए को उम्मीदें हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अपनी साइकिल के दौड़ने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर मतदान है जहां बीजेपी पिछली बार कमल खिलाने में नाकामयाब रही थी। कोलकाता में 4 सीटें आती हैं, कोलकाता उत्तर, दक्षिण, डायमंड हार्बर और दमदम की सीट। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला कोलकाता उत्तर में देखने को मिल रहा है। यहां से पिछली बार टीएमसी ने सुदीप बंदोपाध्याय करीब 1,27,000 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे की होने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी ने मैदान में ममता बनर्जी की पार्टी के पूर्व सेनापति तापस रॉय को मैदान में उतारा है। तापस रॉय 5 बार विधायक रहे, ममता सरकार में मंत्री रहे। लेकिन इस बार कोलकाता उत्तर के वोटर्स किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर पुराने के साथ हैं, दिखाते हैं आपको। हम लोग इस वक्त है कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र में। कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र में जैन विद्यालय, यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि महिलाओं के लाइन काफी लंबी हो चुकी है। क्या सोच के आप वोट कर रहे हो, क्या माहौल कैसा है? ये बस हमारा यही कहना है कि महिलाओं को हर जगह बराबरी का सम्मान दिया जाए पुरुषों की अपेक्षा में, और उनके हित के लिए सरकार ध्यान दे, उनकी सुरक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दे, जो आजकल हर जगह सुरक्षा को लेके बातें विवादें चल रही है। बताइए। सुनीता देवी सर। दीदी आप क्या काम करती हो? सर घर में। अच्छा दीदी, क्या सोचकर आप वोट कर रहे हो, क्या माहौल देख रहे हो, क्या लग रहा है? महिला होने के नाते क्या कहना चाहोगे आप? देश का सम्मान करे सर। और यहाँ पर जैसे कि जी और दीदी भी है। दीदी आपका नाम बताइए। लक्ष्मी मुखर्जी। हम लोग को बहुत तबलीग है, वोट का टाइम में हाथ जोड़ता है, बाद में भूल जाता है। अच्छा। हम लोग दुख में मरते हैं, बाल बच्चे यतीम मिस्किन लेके चलते हैं, हम लोग को नहीं देखता है। जिसका है उसको देता है, और हम लोग को कुछ है नहीं, हम लोग को देखता नहीं है। हम लोग बाद में आते हैं तो बोलता है लाइन में जाओ, हट जाओ, भाग जाओ। क्या सोच रहे हो वोट डालने से पहले? कुछ तो सोचे होंगे देश के लिए। महंगाई पे अंकुश लगे, लोगों को रोजगार मिले,
किसी को लेकर। थैंक यू आपको। यहाँ पर नई पीढ़िया की भी कोई है, आपका नाम बताइए। राहुल कुमार यादव। आप क्या करते हो? खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है। तो क्या सोच रहे हो, क्या सोच के वोट डाल रहे हो? देखिए मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, हम कुछ सोच नहीं है, बट मेरे नज़र में जो अच्छा है हम उनका वोट देना चाहते हैं। क्या पहली टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोट डालने के? एकदम नजदीक पे हो, पहुंच भी चुके हो आप? बढ़िया लग रहा है, खाली 1.5-2 घंटा लाइन पे लगना पड़ा है, खराब लग रहा है। क्या आप ये जो वोट डालने आए हो, क्या सोचकर वोट डाल रहे हो? देखिए उन्नयन का स्वास्थ्य में जो काम करेगा हम लोग उसको ही वोट देंगे। ठीक है, हम लोग जिसको देखते आ रहे कि वो काम कर रहा है कि महिला के लिए, बच्चा के लिए, सब आदमी के लिए, हम लोग उसको स्वार्थ में वोट डालेंगे। चाचा है यहाँ पर। चाचा आपका नाम क्या है? चंद्रधर तिवारी। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हो, इतने सालों से वोट डाल रहे हो। चाचा क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा? वही विकास का मुद्दा हो, विकास हो, सबको रोजी मिले, यही ना हम लोग कहेंगे, और क्या करेंगे। तो कौन सा मुद्दा हावी रहा है और किस मुद्दे पर आज जनता वोट डाल रही है, ये तो आप सुन रहे हैं, लेकिन इस जनता का मूड आखिर किसके लिए परिणाम में परिलक्षित हो रहा है, ये सब कुछ आज शाम 5 बजे आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल देखिए। फाइनल राउंड में मोदी के लिए बंगाल में जहां अपना स्ट्राइक रेट को 0 से 100% तक करने की गुंजाइश है, तो वहीं बिहार में मोदी को सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, या यूं कहें कि डिफेंड करना है, क्योंकि बिहार में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन सभी 8 सीटों पर मोदी का कब्जा है। बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर अब तक करीब 16% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग पाटलिपुत्र सीट पर हुई है, जहां से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। तो पटना साहिब सीट पर 16% मतदान हो चुका है। यहां से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। नालंदा सीट पर अब तक 16% का मतदान हो चुका है। ये सीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट की सीट है। इसके अलावा आरा में 15% वोटिंग हुई है, जहां से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनावी मैदान में हैं। बक्सर सीट पर 16% वोटिंग हुई है। बक्सर वो सीट है जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। यहां से केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। जहानाबाद सीट को मगध की सीट है, जहां अब तक 18% वोटिंग हो चुकी है। यहां जेडीयू के कैंडिडेट हैं। यहां कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू सिर्फ 1700 वोटों से ही यहां जीत पाई थी। अगर बात करें काराकाट सीट की, तो यहां अब तक 17% वोटिंग हो चुकी है। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि यहां से भोजपुरी सिंगर पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जबकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं। सासाराम सीट पर अब तक 18% का जो मतदान है वो हो चुका है। तो देखिए मतदान फीसद जो है वो अभी तक अगर आप कहें तो मध्यम आप कह सकते हैं। इस रफ्तार को, तेज धूप पड़ रही है, चिलचिलाती गर्मी है, और ऐसे में मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करता हुआ तो फिलहाल नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 2 सीटें हैं, पाटलिपुत्र जहां से आरजेडी की मीसा भारती और बीजेपी के राम कृपाल यादव उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी सीट पटना साहिब है, जहां से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को दांव पर लगाया है। यहां से आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को कैंडिडेट बनाया है। अंशुल अभिजीत लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं और देश के पूर्व डिप्टी पीएम जगजीवन राम के नाती भी हैं। ये मुकाबला कितना दिलचस्प है और वोटर्स आज क्या कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनवाते हैं। हम इस वक्त पटना साहिब मतदान केंद्र पर हैं। लोग वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं, काफी महिलाएं भी वोट डाल रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीता सिन्हा। अब तो नतीजे का वक्त करीब आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या होगा? मोदी है तो मुमकिन है। क्या सोचकर आई हैं? मुद्दा क्या था मन में जब यहाँ वोट डालने आई? मेनली अब हम लोग तो मेनली वीमेन एम्पावरमेंट के लिए ही हम लोग, इसलिए क्योंकि पहले यही प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हमने तो अपना जो वोट दिया है, तो ये इन्होंने सोचा है कि विमेन के लिए इन्होंने आगे जैसे सशक्त भारत, विकसित नारी, ये जो बोलते हैं, तो ये इसके लिए ही। आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है बीजेपी के लिए, और मैं चाहूँगी भी कि वही आए, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्लोबली इंडिया को प्राउड फील हुआ है और जिस लेवल तक वो ले गए हैं इंटरनेशनल, मतलब फाइनेंशियली बोलिए तो इंडिया भी फाइनेंशियली भी काफ़ी अभी ऊपर आया है। क्या कहेंगे आप? विवेकानंद रॉक पर पीएम का जाना एक मुद्दा बन गया। मुद्दा अपोजिशन के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो कुछ बोलते रहेगा। अब मोदी जी नहाने जाएंगे, बोले वो नहाने गए हैं। मोदी जी खाना खा रहे हैं, बोले खाना खा रहे हैं। अरे पूजा करना तो हमारा धर्म है, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म पूजा कर रहे हैं। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। तो ये
ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या होगा, चूंकि ये बहुत करीब है नतीजे का दिन? मुझे तो लग रहा है कि भाजपा ही होगा, बिल्कुल 400 पार नहीं हो, लेकिन तो नतीजे के दिन क्या होने वाला है इसका अनुमान आज शाम 5 बजे से आपको इंडिया टीवी पर हो जाएगा। आप देखेंगे सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। आज मतदान हो रहा है। पटना साहिब के वोटर्स किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन यहां से बीजेपी कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद का दावा है कि इस बार यहां मोदी के नाम पर वोटिंग हो रही है ताकि वो हैट्रिक लगा सके। विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री गए, वहां की जो तस्वीरें आई, विपक्ष ये कह रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। लोकतंत्र में और चुनाव में साधना करने पर कोई बंदिश नहीं है। सनातन का कितना अपमान करेंगे आप लोग? कोई नेता जाकर के गिलौड़ी खा रहा है पान में और मटन खा रहे हैं और मछली खा रहे हैं, तो उसकी फोटो का क्या मतलब है? ये क्या सोच है उनकी? क्या मजाक कर रखा है सनातन का? एक साधक नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं और इस तरह की बेशर्मी हुई बातें करेंगे। पहले से कहा जा रहा था कैमरा वहां ना ले जाया जाए। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, हो गई बात। प्रधानमंत्री हैं तो कहीं भी जाएंगे तो न्यूज़ तो बनेगी ना, आप दिखाएंगे ना कि वो कन्याकुमारी आए हैं। ये तो मीडिया के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग। वाराणसी को लेकर क्या उम्मीद है आप लोगों की इस बार? कोई सवाल ही है, बहुत प्रामाणिक जीतेंगे। तो एक तरफ बिहार में अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, तो दूसरी तरफ पंजाब की 13 सीटों पर, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने की चुनौती भी बीजेपी के सामने है, क्योंकि पंजाब में इस बार कई सीटों पर चतुर्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। पंजाब में अब तक 16% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा फिरोजपुर में वोटिंग हुई। चंडीगढ़ की एक सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं, वहां बीजेपी का कब्जा है। इस चुनाव में वोटर्स किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 18 के पोलिंग बूथ पर हूं और यहां पर लोग देख सकते हैं कि ये यहां पर वोट डालकर सबसे पहले बाहर निकले हैं। क्या नाम है जी आपका? वीवी महाजन जी। महाजन जी, आप वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, क्या इश्यूज, क्या मुद्दे सोचकर आप वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं? आपने मौलिक अधिकार है हमारा वोट डालने का, ये तो हमने देखना क्या कौन क्या कैसे। नहीं, मुद्दे क्या क्या सोच के डाल रहे हैं? मुद्दे क्या है, मुद्दे तो सबको पता ही है जो चल रहे हैं। हाँ। क्या जहन में रहता है जब वोट डालते हैं? जहन में ये रहता है देश को कैसे आगे लेकर जाना है। जब आप वोट डालने के लिए आते हैं, क्या इश्यूज आपके जो है जहन में रहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, दो ही मुद्दे हैं हमारे पास। अच्छा, दो ही मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पसंदीदा नेता आप किसको मानते हैं देश में? ये नहीं कह सकते आप किसे मानते हैं, बहुत अच्छे हैं नेता हमारे देश में। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए, आपको हम वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बता रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटर्स का मिजाज क्या है और लोकतंत्र के इस महापर्व में कितने प्रतिशत मतदाता अभी तक अपनी सहभागिता निभा चुके हैं। एक एक सीट का ये जो सबसे सटीक आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो फरीदकोट में 16% का जो मतदान है वो अभी तक हो चुका है। फतेहपुर साहिब में 14% का मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है। फिरोजपुर की भी बात करें तो इसके जो आंकड़े हैं वो भी इस वक्त आपके सामने हैं। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कितना प्रतिशत जो है वो मतदान पंजाब में हो चुका है। देखिए, पंजाब में 13 सीटें हैं और 13 में से पिछली बार बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही हैं। दावा किया जा रहा है इन 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना कब्जा करेगी।